हमने इतनी ये पदार्थों की शराब पी रखी हुई है, काम क्रोध मद लोभ मोह माया अहंकार, न जाने कितने चीज़ों की शराब। तो आप नाम के साथ जब पूरी एकाकार हो जाते हो, पूरे एक हो जाते हो, तो सुनिश्चित आपको उसका अनुभव होने लगता है अपने जीवन में। स्वामी जी, नाम जप की महिमा के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। नाम जप की महिमा बड़ी अनंत है। युगों युगों से हमारे संत महात्माओं ने नाम जप का बहुत ही बखान किया है। नाम जप का बखान अगर हम हजारों सालों से सुनेंगे तो वर्तमान में आप देखेंगे तो वृंदावन के हित प्रेमानंद जी भी राधा नाम का बहुत प्रचार कर रहे हैं आजकल। चाहे वो राम नाम हो, राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, रामकृष्ण नाम हो, तो नाम जप का बहुत बड़ा महिमा रहा। नाम जप में ऐसा हो जाता है कि नाम और नामी जब एक हो जाएं, ये उसका अंतिम सोपान है, अंतिम सिद्धि है। नाम और नामी एक हो जाते हैं। जो आपके इष्ट नाम है, जो जप रहा है और जिसको जप रहा है, वो एक हो जाए तो नाम सिद्ध हो गया। ये ऐसे हो गया जैसे मानो एक उपमा दी जाती है कि एक भृंगी नामक का कीड़ा होता है। वो क्या करता है कि दूसरे कीड़े को उठाकर ले आता है और उसको रख करके उसके चारों तरफ मट्टी से उसको बंद कर देता है। यह भृंगी नाम का जो जंतु है या कीड़ा है। फिर कुछ दिनों का जो प्रोसेस होता है, वो भृंगी उसको बूं 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 करके राग अपना सुनाता रहता है। अब वो जो जिस प्रजाति का कीड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं। जब वो निकलेगा तो बिल्कुल भृंगी की तरह होकर निकलेगा। तो संत इसको इस तरह से लेते हैं, भृंगी के कीड़ी की उपमा को, कि वो भृंगी उसको नाम सुना रहा होता है और वो नाम से नामी एक जैसा हो जाता है, वो भृंगी हो जाता है। तो जब पुराणों की कहानियां तो आपने सुनी है कि वो नारायण कहते ही नारायण साक्षात आ जाते हैं, ये नाम की महिमा है। और इसको वास्तविकता में कैसे समझेंगे? भले शेक्सपियर ने कह दिया व्हाट इज देयर इन नेम, बट वो ये नहीं कह रहे कि नथिंग देयर इज नेम। व्हाट इज देयर इन नेम? एवरीथिंग इज देयर इन नेम। कोई आपको आपके नाम से रमेश करके न बुलाए और कुत्ता करके बुलाए तो कितना बुरा लगता है। नाम है भाई, रमेश है। और आजकल तो लोगों में ये आ गया कि मिस्टर रमेश कहना, श्रीमान रमेश कहना, आगे और उसके पदवियां लगती हैं। तो ये नाम है। नाम को इधर उधर कर लो, लोग मानहानि का दावा ठोक देते हैं। तो नाम में बड़ी महिमा संतों ने भी की है और नाम में बड़ी शक्ति भी है। जैसे मानो कि नारद जी ने वाल्मीकि जी को, उस समय वो रत्नाकर डाकू थे, तो रत्नाकर डाकू जैसे उनको मिलते हैं, और जो कहानी तो लंबी है पर उसमें संक्षिप्त में यही है कि वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि जो तुम ये लूट पाट करते हो ये किसके लिए करते हो? तो रत्नाकर डाकू ने कहा मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो ठीक है, बोले रत्नाकर जी ने कहा नारद को कि आज मैं तुम्हें लूटने वाला हूँ, बस लूट लेना, मुझे पेड़ से बांध लो और घर से पूछ के आओ कि इस लूट में जो सजा परमात्मा मुझे देगा मरने के बाद, जो मेरा न्याय होगा उसमें तुम भागी होगे, और मुझे बांध के जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। और नारद जी वीणा में नाम स्मरण करते थे, नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि जी, जो होने वाले वाल्मीकि, रत्नाकर जी आते हैं अपने घर से, और उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि घर के सभी इंसानों ने कहा कि नहीं, पालन पोषण करना, हमारा पेट भरना तुम्हारा फर्ज था। तुमने जो अपराध किए, मर्डर किए, उसमें हमारी सजा बनती नहीं। और आज की हमारी हिंदुस्तान की कोर्ट में भी परिवार को सजा नहीं मिलती है, जिसने मर्डर किया उसको सजा है। तो नारद जी ने कहा फिर समझ गए, ये जो तुम काले कारनामे कर रहे हो, ये ब्लैक के धंधे कर रहे हो, ये डुप्लीकेट माल बना रहे हो, ये सस्ती दवाइयाँ महंगे में बेच रहे हो, ये डुप्लीकेट घी में मिलावटी घी कर रहे हो, ये सारे रत्नाकर डाकू हैं। इनको परिवारों से पूछना चाहिए कि ये जो अधर्म का धंधा कर रहे हैं इसमें तुम लोग हो भागी। सब ना बोल देंगे तो सब वाल्मीकि बनने की कगार पे आ जाओगे। तब नारद जी वाल्मीकि को, जो बनने वाले हैं, रत्नाकर को कहते हैं कि फिर एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम उस मंत्र को जपो। अच्छा, क्या मंत्र है? तो मंत्र जो है मरा मंत्र, और वो राम हो जाता है, उल्टा सीधा मंत्र। तो तुलसीदास जी ने इस पर बहुत अच्छा दुआ लिखा है कि बीज उल्टा पड़े कि सुलटा पड़े, वो सफल होगा ही, निकलेगा। तो नाम किसी भी अवस्था में आप जप लो। कहने का अर्थ ये है कि आप शुचि में हो, अशुचि में हो, मानसिक रीत से आपका जब नाम स्मरण होता है, अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कमेंट्स में कि अशुचि की अवस्था में हम पूजन कैसे करें।
तो ये तो मन की अवस्था है। भगवान ने कहीं शास्त्रों में, शास्त्र बोलता हूँ, वेदों में बोलता हूँ, प्रामाणिकता के साथ बोलता हूँ कि इस चीज़ को इतना हो हल्ला करके नहीं बताया है जितना नीचे के बाद के लोगों ने उसमें लिखा पढ़ी करके उसमें दिया है। अगर आपका वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, कोई अनुष्ठात्मक है, कोई होमात्मक है, कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको लगता है नहीं होना चाहिए, तो वहाँ अशुचि लगेगी, बाकी अशुचि नहीं लगती है। मनस जप करने से कोई अशुचि नहीं होती है, उंगलियों पे जप करने से कोई अशुचि नहीं लगती है। आप करें, कोई आपको उसमें पाप नहीं लगता, कोई इसमें भय करने की जरूरत नहीं है। नाम एक ऐसी चीज है कि नींद खुल जाए तो भी आपका स्मरण मनन नाम में होना चाहिए, और मन सतत उसका जाप करता है। तो उल्टा जाप, सुल्टा जाप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बनते हैं, और वाल्मीकि राम, भगवान राम के पूरी वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वो ऋषि बनते हैं। तो ये महिमा क्या है? नाम की तो महिमा है। और राधा नाम जो हम जपते हैं, प्रेमानंद जी कहते हैं राधा नाम की धारा कर दो, राधा का उल्टा कर दो धारा। वो धारा आपके मन में वो बहे राधा नाम की, ओहो, कृष्ण स्वयं आपको दर्शन देते हैं। वो मन की अवस्थाएं हैं, मन की वो भाव हैं, और उन भाव को आप कैसे मीरा की तरह कहोगे आप कि खर्च न खूटे वा को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम की महिमा मीरा बता रही है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम अपने आप में पवित्र से पवित्रम है। गुरु नानक तो यहां तक कहते हैं कि एक भजन के माध्यम से, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, झूठ न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। ये नानक के भजन की महिमा। कबीर की और भजन, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछतावेगा जब प्राण जावेंगे छूट। जितने भी निराकार के उपासक हैं उन्होंने नाम का बहुत गुणगान किया है। नाम जैसे जैसे उसमें आप प्रतिष्ठित होते जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके आनंद का आना, पहले पहले ऐसे लगता है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में, गीता में एक श्लोक है कि अगर शुरू में हम जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और ऐसा लगे कि उसमें से धुआं उठ रहा है, तो क्या हम अग्नि को प्रज्वलित करना छोड़ देते हैं क्या? तो जब हम नाम स्मरण, नाम मनन, नाम जप की जब शुरुआत करते हैं, तो शुरू में मन थोड़ा सा ड्राइनेस फील करता है, थोड़ा सा आसन में भी बैठने करने में तकलीफ होती है, ये मानते हैं हम। लेकिन जैसे जैसे मन को आप ट्रेन करते हो, क्योंकि मन तो बिल्कुल मतवाला बंदर है। मतवाला बंदर मतलब जैसे किसी बंदर को रामकृष्ण उपमा देते हैं कि जैसे किसी बंदर को तुम शराब पिला दो और उस शराब के नशे में बंदर को बिच्छू जो है वो काट दे, तो बंदर कैसा व्यवहार करेगा? एक तो पिया हुआ है तो वो लड़खड़ाएगा, बिच्छी ने काटा है तो उसका दर्द आएगा, तो उसका व्यवहार जो है बिल्कुल विचित्र हो जाता है। ऐसे मन है, वो मतवाला है। हमने इतनी ये पदार्थों की शराब पी रखी हुई है, काम क्रोध मद लोभ मोह माया अहंकार, न जाने कितने चीज़ों की शराब। और हमें जो ये डंक मारे हैं बिच्छियों ने, ये कौन सा डंक मारा हुआ है? ये अज्ञान का डंक है। उससे हमारा व्यवहार जो है वो नाम में सेट नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस अलग अलग साधनाएं की उन्होंने शिव की साधना, काली की साधना, अलग धर्मों तक की साधना, और सब साधनाओं का सार उन्होंने पचा लिया। और कहते हैं कि कलिकाल में इसी तस्वीर की, इसी फोटो की पूजा होगी। वचनामृत आप पढ़ोगे तो उसमें ही आता है। तो एक बार वो हनुमान जी की साधना कर रहे थे और राम नाम जप रहे थे। हनुमान जी की साधना में राम नाम, और ये उतनी प्रामाणिकता से आप पढ़ लेंगे, वचनामृत के अंदर है कि राम नाम का जप करते करते हनुमान जी की उस साधना में उनको पीठ के पीछे जैसे नीचे होता है ना, मूलाधार की तरफ हम बढ़ते हैं, वो हड्डी हमारी जहाँ समाप्त होती है वहाँ उनको पूंछ आने का आभास होने लगा था। ऐसा वो बताते हैं स्वयं कि बिल्कुल मेरा हनुमान जी की तरफ पूंछ जैसे आ गई थी। तो आप सोच सकते हो कि नाम के साथ कितनी एकाग्रता रही होगी कि आपके लक्षण बदल दें। कुछ पुस्तकों के अंदर, कुछ
जब हम पढ़ते हैं अन्य ग्रंथ तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब वो राधा भाव में थे, रामकृष्ण परमहंस जी, या सखी भाव में थे, तो उनको मासिक धर्म तक हो गया था। ये साइंस में बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इसको आप तर्क के आधार पे लोगे तो बोलोगे दिस इज द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, बट स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड एनी डाउट। अध्यात्म किसी भी शक शोबे के बाहर है। क्या सत्य है, क्या गलत है, आज का विषय वो हमारा नहीं। विषय है नाम जप की महिमा। तो आप नाम के साथ जब पूरे एकाकार हो जाते हो, पूरे एक हो जाते हो, तो सुनिश्चित आपको उसका अनुभव होने लगता है अपने जीवन में। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बिना समय गंवाए आप नाम स्मरण में, नाम जप में लग जाओ। अच्छी तरह से शास्त्रों को अपने पढ़ो और अपने सनातन धर्म में आगे बढ़िए। इसी शुभकामना और प्रेम के साथ आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग।